हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी है इस पर तो जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि किसी भी एसेट क्लास को ले लीजिए, इक्विटी मार्केट्स अच्छा एक्शन, बेंचमार्क इंडिसेस में अच्छा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन, विदेशी बाजार भी एक्शन पैक नजर आए और इन सब के साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स, एनर्जी पैक देख लीजिए, बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स, सोने चांदी की चाल, हर तरफ काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। और काफ़ी कम होता है ऐसा जब सारे के सारे एसेट क्लासेस एक्शन में हो, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि अगर इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है तब सेफ हेवन की तरफ लोग दौड़ते हैं, या जब कमोडिटी मार्केट्स में अप ट्रेंड नहीं है या वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव है, वो इसलिए क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में लोगों का रुझान है, एक तरफ रुझान है तो एक तरफ कम हुआ होता है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी, जो कि मैं कह रही हूँ काफी कम ऐसा होता है कि हर एसेट क्लास में एक्शन दिख रहा था। अब इतना एक्शन जब था, इतना कामकाज जब हर एसेट क्लास ने कर लिया, तो फिर एक छोटा सा ब्रीदर भी तो बनता है। आज का दिन वही ब्रीदर वाला दिन है, क्योंकि आज हम हर तरफ देख रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा सुस्त सेशन कह सकते हैं हर एसेट क्लास में। अगर आप देखेंगे क्यों, ये मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। सबसे पहले विदेशी बाजार को देख लीजिए। यूएस मार्केट में हमने प्रीवियस सेशन में बिकवाली का दबाव देखा, क्योंकि इन्वेस्टर्स आफ्टर अ रैली प्रेफर करते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, और वही प्रॉफिट बुकिंग नजर आई S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स में बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई। हेल्दी करेक्शन कहना चाहिए, क्योंकि काफी चल गए तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता है। मेजर बेंचमार्क इंडिसेस में हमने गिरावट देखी। एशियाई बाजार में डीपर कट्स नजर आए। वैसे एशियाई बाजार उतना परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे मुकाबले, अगर आप देखें कंपेयर करेंगे यूएस मार्केट्स के। और आज के सेशन में भी हमने कट्स देखे, और इनफैक्ट बड़े कट्स ही थे। निक्कई में देखें, हांगकांग के बाजार में देखें, कॉस्पी में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सो ग्लोबल क्यूज कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे थे। इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखा है कमजोरी देखने को मिली, और साथ ही एशियाई बाजार से सपोर्ट नहीं है। तो ये हुई विदेशी बाजार की बात। कमोडिटी देख लीजिए। ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं उथल पुथल तो है ही, $77 प्रति बैरल के पास ये वापस पहुंच गया है। अब देखिए, पिछले महीने हमने देखा था, इनफैक्ट 1.5 मंथ के आसपास हमने देखा था $77 बैरल के लेवल्स पर क्रूड। ये डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और कंसर्न नहीं, काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है अगर एनर्जी पैक की चाल कमजोर है। लेकिन वॉलेटिलिटी किसी भी तरह की अच्छी नहीं ही होती है फॉर अक्रॉस द ग्लोब इकोनॉमी। तो क्रूड में वापस $77 बैरल के लेवल्स आ चुके हैं, इस पर नजर होनी चाहिए। और बुलियन मार्केट, जहां पर हम देख रहे थे सोने चांदी की चाल में अच्छा एक्शन था, वो एक्शन में एक ब्रेक लगता हुआ देखने को मिला है। गोल्ड प्राइस में करेक्शन है, करेक्शन के बावजूद हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स जो रैली थी वहां से एक डिप या डेंट आता हुआ देखने को मिला है। कॉपर प्राइसेस ओवरनाइट करीब 2% तक टूटे। बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो गिरी है 4.25% पर। सो ये हुई बात कमोडिटी मार्केट्स की। विदेशी बाजार में हमने देखा सुस्त चाल, कमोडिटी मार्केट्स भी आज एक ब्रेक ले रहे हैं। सो करेक्शन इन कमोडिटी मार्केट्स एज वेल एज करेक्शन इन इक्विटी, ये काफी हद तक विजिबल है, और इसीलिए ब्रेंट क्रूड और अदर की कमोडिटीज जो है सच एज कॉपर, अगर आगे भी इसी तरह गिरते रहेंगे तो ये अर्ली इंडिकेशन होगा एक ग्लोबल स्लो डाउन का। जी हाँ, इस पर भी नजर रखनी चाहिए और इसे भी एक रैशनल थॉट के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि एनी सॉर्ट ऑफ करेक्शन या कंटिन्यूअस करेक्शन जो है वो इकोनॉमी में स्लो डाउन के संकेत दिखा सकता है। इस पर नजर रखें, which might be possible risk for equity investors। तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म रिस्क साबित हो सकता है। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर कही जा सकती है। डिस्पाइट वीक ग्लोबल क्यूज, गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव शुरुआत ही हुई थी, हमने देखा था ऑफकोर्स हल्की फुल्की सी, लेकिन खरीदारी के साथ गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखा। निफ्टी 50 रैलीड क्वाइट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन। कल के सत्र में अगर देखें, बेंचमार्क इंडिसेस, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, हर तरफ हमने काफी अच्छा एक्शन देखा। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म कर लिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने। तो वहां से तेजी जो थी, अनुमान यही था, एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये तेजी बरकरार रहती है या नहीं। काफी इंटरेस्टिंग होगा आज के दिन के दौरान ये समझना, क्योंकि ग्लोबल क्यूज वीक है, कमोडिटी मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो भारतीय बाजार क्या इन्हीं सब के इवेंचुअल इंपैक्ट पर ट्रेड करते हैं या फिर विपरीत चाल दिखाते हैं, जो कि काफी बार मार्केट्स ने दिखाए हैं। चाहे विदेशी बाजार में कुछ भी हो रहा हो, डोमेस्टिक मार्केट्स अपनी तेजी पकड़ कर रखते हैं। बहरहाल इंडियन मार्केट अगर बेंचमार्क देखें, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के गेन्स के साथ खुला। आज सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रही। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हल्के फुल्के इंडिकेशन थे। डिस्पाइट वीक ग्लोबल क्यूज हमने अच्छी शुरुआत की है। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स, अडानी स्टॉक्स में आज भी हमने
देखा एक बजिंग ट्रेंड देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेस जो हैं गेंस के साथ 5% के ऊपर की तेजी। अडानी पोर्ट्स में हमने देखा ऑलमोस्ट 4% की तेजी। बीपीसीएल में भी गेंस के साथ 2-2.5% की मजबूती। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग विद लीस्ट गेंस, जहां कमजोरी है या फिर गेंस कम है, सन फार्मा, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और पेंट स्टॉक्स में कमजोरी है। पेंट स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स और ऑयल रिफाइनिंग ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स पर नजर रखें क्योंकि कच्चे तेल की चाल में गिरावट है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है इन सारे के सारे पॉकेट्स में। पेंट्स हो गया, सीमेंट हो गया, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनिंग, टायर स्टॉक्स, इन सब पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स अगर देखें, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी बैंक लीड कर रहे हैं। हावेवर लूजर्स में आईटी है जहां पर गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स नैस्डैक में जो हैवी करेक्शन, टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है यूएस का नैस्डैक, और वहां पर हैवी करेक्शन है तो उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी आईटी सेक्टर पर पड़ना ही है जो कि दिख भी रहा है। सो यहाँ पर लूजिंग सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी आईटी पॉकेट में। इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस, निफ्टी स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं गेंस के साथ करीब 1% की तेजी, और साथ ही बॉयंसी जो है वो कंटिन्यू हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन ध्यान से यहाँ पर भी ट्रेड करना चाहिए। अच्छे पॉकेट्स को समझते हैं, अच्छे सेक्टर्स को समझते हुए हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। द मार्केट रैली काफी एक्साइटिंग है फॉर इन्वेस्टर्स, लेकिन इन्वेस्टर्स को काफी हद तक वेरी होना चाहिए, काफी हद तक कॉशियस होना चाहिए वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी को लेकर। कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, कंपनी खुद कितनी दुरुस्त है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसकी टॉप डीप डाइव रिसर्च करने के बाद ही उतरे, क्योंकि इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी जिसको आप निवेश करने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं और इसीलिए लगातार हम आपको डीप डाइव रिसर्च हर तरह की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्विकली बता देती हूँ। गुलशन पॉलीओल से शुरुआत करेंगे। कंपनी को अवार्ड मिला है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 572 करोड़ इथेनॉल सप्लाई करेगी इस अवार्ड के तहत कंपनी ओएमसीज को, और इस अग्रीमेंट के तहत द कंपनी विल डिलीवर टोटल ऑफ 89,404 KL ऑफ इथेनॉल। बीपीसीएल को, आईओसी को और एचपीसीएल को ये डिलीवर करेगी। ये अग्रीमेंट हुआ है। इस अग्रीमेंट के चलते करीब 5.5% की तेजी स्टॉक में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अनाउंस किया है कि इनकी सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू धर्मातर जो है, धर्मातर पोर्ट, जेएसडब्ल्यू धर्मातर पोर्ट जो है, उन्होंने एंटर किया है शेयर परचेज अग्रीमेंट विद एसपी पोर्ट मेंटेनेंस। एक कंपनी है जो कि बिलोंग करती है टू शापोरजी पालनजी ग्रुप। पॉडकास्ट में बाजार खुलने से पहले इसका जिक्र हमने किया था। अग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक ऑफ पीएनपी मैरीटाइम, स्पेसिफिकली 50% प्लस 1 शेयर फॉर द टोटल ऑफ 270 करोड़। तो एक अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट के तहत स्टॉक में मूव है ऑलमोस्ट 2% का। HCL टेक्नोलॉजीज करंटली नेगोशिएट कर रही है विद स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन, डाइवेस्ट करना चाहती है अपना पूरा 49% शेयर होल्डिंग इन द जॉइंट वेंचर स्टेट स्ट्रीट HCL सर्विसेज। सो इसी करार के तहत या इसी अरेंजमेंट के तहत प्रपोज सेल प्राइस जो है $170 मिलियन की होगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1,417 करोड़। सम जो है वुड बी एंड अबाउट द नेट बुक वैल्यू ऑफ द जॉइंट वेंचर। सो इस खबर के चलते एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, लेकिन इस वक्त हम कट्स के साथ ट्रेड दिख रहे हैं। और केपी एनर्जी अगर देखेंगे, कंपनी ने सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप 464 मेगावाट बैलेंस ऑफ सिस्टम पैकेज फॉर अ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। सो कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी के स्टॉक प्राइस में हल्के से मोमेंटम के साथ ट्रेड दिख रहे हैं। सो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भले ही कम नजर आ रहे हो, लेकिन इंडिसेस पर इस वक्त ध्यान देना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कम नजर आने के एक रीजन भी है, क्योंकि दिसंबर का महीना धीरे धीरे हमने देख चुके हैं, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुकी है, ऑटो सेल्स के आंकड़े, ऑटो सेल्स नंबर्स जो आने थे, ऑटो बिक्री के डेटा वो आ चुके हैं। स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट ही नहीं है तो स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट कैसे आएगा। सो चुनिंदा स्टॉक्स जिनके स्पेसिफिक इवेंट्स आ रहे हैं उससे जुड़े एक असर जरूर दिखेगा उन स्टॉक्स में, बट अदरवाइज कोई मेजर इवेंट नहीं है। ऑफकोर्स मेजर इवेंट जो है ईयर एंड है, सेंटा क्लॉज रैली है, सेंटिमेंट अंडरटोन मार्केट का बुलिश है, इसके तहत सेक्टर्स और पॉकेट्स हैं और साथ ही इंडेक्सेस है जिस पर नजर है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसे कोई ट्रिगर्स आने बाकी नहीं है जिसके चलते वो सेक्टर या उस सेक्टर से जुड़े स्टॉक खासतौर से फोकस में होने चाहिए। सो तैयारी कीजिए, नए साल की शुरुआत की आप तो, और रिसर्च के साथ नए साल की शुरुआत कीजिए। और रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि रिसर्च कितनी जरूरी है, और इसीलिए हमारे रिसर्च बास्केट्स जो है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा डिटेल्ड हैं। इन रिसर्च बास्केट्स के बारे में सारी की सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगातार मैं आपको बता रही हूँ एक लिंक है, उस लिंक पे अपनी डिटेल्स भरें और हम आप तक पहुंचेंगे। और डीप डाइव रिसर्च जिसकी हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है अगर आप निवेश का नजरिया बना रहे हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।